बना लें। अमित भाई के पास चलते हैं। अमित भाई, आप भी जलेबी कम नहीं छानते हैं, लेकिन बताइए पलटेगा कि नहीं मामला? फंसाने वाली बात कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। बीजेपी आगे रहेगी, बीजेपी आगे रहेगी मुझे लग रहा है। लड्डू लड्डू भी बोलना चाहिए। नहीं, अरे आप लोग इतना बोल रहे हैं, अमित भाई क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बोला कि क्लोज फाइट भले होगा, लेकिन बीजेपी का अपर हैंड होगा। मुझे लग रहा है कि बीजेपी ऊपर रहेगी, बीजेपी सरकार बना लेगी। ठीक है, और अब देखिए बोलते बोलते मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल तो आगे चल ही रहे हैं, परवेश वर्मा पीछे हैं। मनीष सिसोदिया वो भी जंगपुरा की सीट पर आगे हो गए हैं। तो पहले जो तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे थे, आतिशी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अपनी अपनी सीट पर आगे हो गए हैं। ये तस्वीर निकल कर आ रही है और कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह मामला अभी पलट सकता है। बीजेपी 45, आम आदमी पार्टी 24। ये तस्वीर क्या पलटेगी अभी देखना होगा, लेकिन मामला बहुत कांटे की टक्कर का है। एक जगह जहां मामला एक तरफा है और वो जगह है मिल्कीपुर की सीट, जहां बीजेपी के कैंडिडेट की बढ़त बढ़ते बढ़ते 15,000 के पार चली गई है। तो वहां पर बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है और अयोध्या का बदला पूरा कर रही है। लेकिन दिल्ली में अभी क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। आम आदमी पार्टी 24 और बीजेपी 45 सीट पर आगे। तो बोलो मिल्कीपुर, ये देखिए, ये काउंटिंग सेंटर की भी आपको तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। आतिशी पहुंची हुई है, आम आदमी पार्टी के नेता खुद जो है वो काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं और वहां पर जाकर वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, काउंटिंग ठीक से हो रही है, नहीं हो रही है। आतिशी को आप देख रहे हैं जो कि कालका जी से लगातार पीछे चल रही थी, वो भी अभी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है और उनके चेहरे पे तो मुस्कान अभी दिख रही है। लग रहा है कि बहुत तनाव में नहीं है, तो तस्वीर हो सकता है पलट जाए। एक बार चलते हैं नव्यान भाई के पास। नव्यान शर्मा जी, अब आपका इंटरनल रिपोर्ट क्या बता रहा है? कितनी सीटों पर आप आगे, कितनी पे बीजेपी? सर 40 पे आगे हो गए हैं हम। 40? मैंने तो आपको अरविंद जी और मनीष जी के लिए भी कहा था, दोनों सही हुआ, ये भी सही होगा। 1900 वोटों से अरविंद केजरीवाल जी आगे हो गए हैं। और दूसरी बात ये, मैं तो ये राजगोपालन जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा देखिए, कोई बात नहीं, आप सब्र कर लीजिए, कुर्सी की पेटी बांट लीजिए, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अभी इतना एकदम से प्री सेलिब्रेट मत करिए, आप थोड़ा सा वेट करिए। आपको भी है। आपने बहुत मेहनत करी है बीजेपी के लिए, आपने पूरे चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत मेहनत करी है, मैं जानता हूँ। लेकिन देखिए, हर मेहनत का फल नहीं निकलता। अगर मेहनत सही जगह की होती आपने तो शायद आपको फायदा मिलता, पता नहीं इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जरा मैं वोटिंग प्रतिशत बता दूं। एक मिनट नव्यान जी, आ रहा हूं। वोटिंग प्रतिशत देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो 24 सीट पर आगे है, लेकिन अगर आप वोटिंग प्रतिशत देखिएगा तो बीजेपी गठबंधन को बड़ा गेन दिख रहा है। बीजेपी जो 33, 32, 38% तक गई थी मैक्सिमम 2020 में, वो अभी तक के रुझानों में ऑलमोस्ट 48% वोट शेयर पर है। आम आदमी पार्टी जो 50% क्रॉस करती थी, वो अभी 42-43% वोट शेयर पे है। और कांग्रेस वो बढ़कर जो है वो ऑलमोस्ट 7% पे चली गई है। तो ये बड़ा फर्क है। एक बार जरा ये वॉल पर मैं आपको दिखाता हूं, बड़ी वॉल पर ये तस्वीर, आपको समझ में आएगा कि ये कितने बड़ी उलटफेर है। और कांग्रेस की का वोट प्रतिशत बढ़ना, ये भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बन सकता है, मुश्किल का सबब बन सकता है। जरा वोट शेयर डालिए यहां पर और दर्शकों को वोट शेयर। ये देखिए, ये आप देखिएगा कि बीजेपी की सीटें फिलहाल 45 है, लेकिन आप वोट शेयर को देखिए, बीजेपी ऑलमोस्ट 48% के आसपास है, जो कि पिछले बार के 38.51% से 10% का गेन है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी 10% वोट शेयर गेन कर रही है अभी तक। अभी कई और ईवीएम खुलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट जो है वो 10%, 11% वोट लूज कर रही है। 53-53.5% से वो 43% पे पहुंच रही है। कांग्रेस जो है वो 4.2% से ऑलमोस्ट 7%, यानी कांग्रेस 3% वोट गेन कर रही है और जो अन्य है उसका वोट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 1% घट रहा है। तो मोटे तौर पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बीजेपी 10% गेन कर रही है तो आम आदमी पार्टी 10% लूज कर रही है। लेकिन क्या ये सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बीजेपी छीन ले रही है या कांग्रेस का भी इसमें योगदान है, क्योंकि कांग्रेस 7% पे जा रही है? आप 14 तक मान सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी वोट कांग्रेस काट रही है। बस ठीक है, एक बार जरा आपको सीटें दिखा दें। अगर आप देखेंगे 2013 में बीजेपी 31 सीट तक पहुंची थी,
2015 में 3 पर आई, 2020 में 8 पे आई और इस बार अभी 43 सीटों पर है बीजेपी। अगर इसी तरह से आप देखेंगे आम आदमी पार्टी 28 से शुरू हुई थी, 67, 62 और इस बार 62 को उल्टा कर दीजिए तो 26 हो गया है। तो 26 पर आम आदमी पार्टी अभी है। कांग्रेस पार्टी 8 पर थी, फिर 0, 0 और 1 जो है वो अभी इस वक्त कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिख रही है और अन्य का खाता 3 से जो गिर के 0 पर पहुंचा, खुला नहीं है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीर है। अब आपको जरा सीट वाइज दिखाते हैं कि कहां पर क्या तस्वीर दिख रही है। इस वक्त का आंकड़ा क्या है। नरेला बीजेपी गेन कर रही है, रोहिणी बीजेपी गेन कर रही है, नांगलोई जाट, त्रिनगर, ये सारी सीटें बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। आम आदमी पार्टी मटिया महल को रिटेन कर रही है। मादीपुर एससी सीट और विकासपुरी की जो सीट है वो बीजेपी गेन कर रही है। बुराड़ी आपके पास थी, आपके पास है। बवाना, मंगोलपुरी, वजीरपुर बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। बल्ली मारान में आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचा रही है। रजौरी गार्डन और उत्तम नगर बीजेपी आम आदमी पार्टी से ले रही है। तीमारपुर आम आदमी पार्टी की थी, आम आदमी पार्टी के पास है। मुंडका बीजेपी आम आदमी पार्टी से ले रही है। रोहिणी आम आदमी पार्टी बीजेपी से छीन रही है। मॉडल टाउन, करोल बाग, ये दोनों आम आदमी पार्टी के पास सीटें थी, उन्हीं के पास है। हरिनगर और द्वारका बीजेपी गेन कर रही है। आदर्श नगर और किराड़ी ये आम आदमी पार्टी के पास थी पिछले बार भी, इस बार भी आम आदमी पार्टी के पास है। शालीमार बाग बीजेपी गेन कर रही है। सदर बाजार, पटेल नगर और तिलक नगर आम आदमी पार्टी रिटेन कर रही है। मटियाला की सीट बीजेपी जो है वो हासिल कर रही है आपसे। बादली की सीट जो है वो कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी से छीन रही है। सुल्तानपुर माजरा आपकी सीट थी। शकूर बस्ती बीजेपी आम आदमी पार्टी से ले रही है। चांदनी चौक आप जो है वो पिछले बार भी जीती थी, इस बार भी बढ़त है। मोतीनगर, जनकपुरी और नजफगढ़ ये तीनों बीजेपी जो है वो गेन कर रही है आम आदमी पार्टी से। बाकी की सीटें आप देखिए, बिजवासन बीजेपी का गेन, जंगपुरा बीजेपी का गेन, छतरपुर और कालकाजी में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और कालकाजी की सीट मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है जो बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। कोंडली आम आदमी पार्टी की थी, आम आदमी पार्टी के पास है। गांधीनगर बीजेपी से आम आदमी पार्टी गेन कर रही है। गोंडा बीजेपी के पास थी, बीजेपी के पास है। पालम बीजेपी का गेन, कस्तूरबा नगर बीजेपी का गेन, देवली आम आदमी पार्टी रिटेन कर रही है। तुगलकाबाद, पटपड़गंज, शादरा ये तीनों सीटें बीजेपी गेन कर रही है। बाबरपुर आप रिटेन कर रही है। दिल्ली छावनी बीजेपी का गेन, मालवीय नगर बीजेपी का गेन, अंबेडकर नगर आप रिटेन कर रही है। बदरपुर आम आदमी पार्टी बदरपुर जो है वो बीजेपी से ले रही है। लक्ष्मी नगर बीजेपी के पास आ गया है, पहले कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी को बढ़त थी। सीमापुरी आम आदमी पार्टी को बढ़त है। गोकुलपुर में बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से गेन कर रही है। राजेंद्र नगर, आरके पुरम ये दोनों सीटें पिछले बार आम आदमी पार्टी ने जीती थी, इस बार बीजेपी को बढ़त है। संगम विहार आप रिटेन कर रही है। ओखला अमानतुल्लाह खान की सीट, यहां बीजेपी आगे चल रही है। विश्वास नगर में बीजेपी की पिछले बार भी जीत हुई थी, इस बार बीजेपी की बढ़त है। रोहतास नगर पिछली बार अब बीजेपी ने जीती थी, इस बार आम आदमी पार्टी जीत रही है, जीतती दिख रही है। मुस्तफाबाद बीजेपी ने गेन किया है। नई दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल आगे हो गए, पहले यहां पर भगवा था, अब ये नीला हो चुका है, अरविंद केजरीवाल को बढ़त। महरौली की सीट आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ग्रेटर कैलाश में अब बीजेपी आगे हो गई है, ये सौरभ भारद्वाज की सीट है ग्रेटर कैलाश, जहां बीजेपी को बढ़त है इस वक्त। त्रिलोकपुरी आम आदमी पार्टी, कृष्णानगर बीजेपी गेन कर रही है। सीलमपुर आम आदमी पार्टी और करावल नगर में बीजेपी जो है उसने बढ़त हासिल की हुई है। तो ये सीट वाइज भी आपको आंकड़ा दिखा दिया। करावल नगर में 7,000 वोट से कपिल मिश्रा आगे चल रहा है। अब आप जरा तस्वीर देखिए, पिछली बार का अगर आप दिल्ली का मैप देखेंगे तो पूरा नीला हो रखा था, और अगर आप देखेंगे तो जो पूर्वी दिल्ली है वहां पर बीजेपी थोड़ा बहुत जो है वो गेन कर रही थी या सीटें जीत रही थी। इस बार अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने पूरी तरीके से दिल्ली को ऐसा लग रहा है भगवा किया हुआ है, और यहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो मोटे तौर पर आप देखेंगे तो जो सेंट्रल दिल्ली की कुछ सीटें वगैरह है वो हासिल करती हुई दिख रही है। तो ये मैप आपको बताएगा कि किस तरह से बीजेपी इस बार बहुत बड़ी विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि वापसी की संभावनाएं हैं क्या, क्योंकि बीजेपी अब 42 सीट पर है, उसकी सीटें 50 से घटकर 42 हो गई हैं, और आम आदमी पार्टी बढ़ते बढ़ते 27 पर पहुंच गई है। तो ये मामला जो है वो दिलचस्प हो रहा है। लेकिन ये जो पूरा ब्रेकअप हमने बताया है अभी, इसको अगर आप गौर करें, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, राधिका खेड़ा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी, लगातार जो है वो उलटफेर हो रहा है, बीजेपी अभी 42 सीटों पर आ गई है 50 से घट के,
और कई ऐसी सीटें हैं जहां क्लोज मार्जिन है और बीजेपी 200-250 वोट से ही आगे है। मैंने आप ही के चैनल पे नाविका जी के शो पे कहा था कि भारतीय जनता आज से 4 दिन पहले कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। 42 पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाएगा और हो सकता है उससे ज्यादा भी आए। देखिए, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी, ये दिल्ली वासियों की जीत होगी, जिन्होंने पहले शीला दीक्षित की सरकार में 15 साल भ्रष्टाचार सहा, महिला सुरक्षा के नाम पे बहुत बुरी हालत हुई थी। एक मुख्यमंत्री ये कहती थी रात को अकेले लड़कियां बाहर क्यों जाती है, जब एक पत्रकार को गोली मार दी गई थी। लेकिन और तब कांग्रेस की भी सेंटर में सरकार थी। तो चाहे गंदा पानी हो, चाहे टॉयलेट्स में बच्चों की क्लासरूम को गिनवाना हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, साफ हवा, हर चीज में अब दिल्ली वालों की जीत होगी, क्योंकि अब उनको 10 साल के अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे और भ्रष्टाचार को नहीं सहना पड़ेगा। देश की राजधानी की ये अगर हालत थी तो सोचिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी। तो अब दिल्ली फाइनली मुक्त होने वाली है और आगे बढ़ने का पहिए पे चलने राह में चलने वाली है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, हर नेता ये कहेगा कि वही जीत रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जंगपुरा सीट से अब मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। बीजेपी 41, आम आदमी पार्टी 28। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, अंबेडकर नगर की सीट आम आदमी पार्टी 225 वोट से आगे है मात्र। बल्ली मारान आम आदमी पार्टी 476 वोट से आगे है मात्र। दिल्ली कैंट बीजेपी मात्र 344 वोट से आगे है। ग्रेटर कैलाश में बीजेपी 469 वोट से आगे है। मादीपुर में बीजेपी 343 वोट से आगे है, 343। मालवीय नगर में बीजेपी 956 वोट से आगे है। नांगलोई से बीजेपी 893 वोट से आगे है। पालम में बीजेपी 534 वोट से आगे है। यानी कई सीटों पर इस वक्त बहुत बहुत कांटे की टक्कर है और यह मामला उलटफेर का हो सकता है। बीजेपी 41, आम आदमी पार्टी 28। यह तस्वीर क्या पलट जाएगी? राजगोपालन सर, केजरीवाल भी कम बैक कर रहे हैं, सिसोदिया भी कम बैक कर रहे हैं। सुशांत जी, 41 मतलब ये बढ़कर 45, 46, 47 में बैठेगा। मुझे लगता है बीजेपी का बढ़त बनते रहेगी। आम आदमी पार्टी नीचे जाएगा, देखते जाना अभी थोड़ी देर में। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। संजीव भाई, आपके पास क्या खबर है? कितनी सीटों पर आपके बढ़त की अभी गुंजाइश बनी हुई है?